नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चल रहा है। तो थ्योरी में आपको मैंने फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं, तो कुछ फॉर्मूलों के एक दो लेक्चर और आएंगे, वो देखते हैं आज। तो आज बात करेंगे अपने मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के बारे में। तो क्या होता है, ध्यान दो। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है क्या करेगा, लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, बीच में से मत देखना। क्यों? क्योंकि मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, तो बीच में से थोड़ी समस्या आएगी, ध्यान रखना समझने में। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पॉइंट है अपना, आज पॉइंट पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो अब इसमें फॉर्मूले कौन से बनते हैं, फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। तरीका आपने देख लिया होगा, मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा जिससे आपका दिमाग चलेगा, ध्यान रखना। तो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर। आज शुरुआत कर रहे हैं किसकी, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्त्य और अपवर्तक कोण क्या होते हैं, देखते हैं इसको। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्त्य और अपवर्तक कोण। तो अब ध्यान दो आप, जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं कोण, एंगल थीटा कोण है कोई। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके मल्टीपल एंगल क्या होंगे, मल्टीपल एंगल क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर मल्टीपल एंगल होंगे 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, मल्टीपल एंगल का मतलब हो गया इंटीग्रल मल्टीपल एंगल। क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल एंगल, जैसे 2 थीटा, 3, 4, 5 थीटा, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, तब आप क्या बोलोगे, सब मल्टीपल, इसका मतलब फ्रैक्शनल मल्टीपल एंगल, ठीक है ना। ये क्या है, ये इंटीग्रल है, ये क्या है, फ्रैक्शनल। जैसे मान लो थीटा एंगल है तो थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बटे 4, थीटा बटे 5, थीटा बटे 6, चलता जाएगा एंड सो ऑन। तो उम्मीद करता हूं पहली बात तो ये आपके समझ में आ गई होगी कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो जब बात करेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्त्य और अपवर्तक कोण। अगर अपने पास कोण क्या है, एंगल थीटा, तो इसके मल्टीपल एंगल कौन से होंगे, ध्यान रखना, इंटीग्रल मल्टीपल एंगल 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा, चलता जाएगा। अगर बात करें सब मल्टीपल की, मतलब फ्रैक्शनल मल्टीपल एंगल, ठीक है, थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4, थीटा बाई 5, चलता जाएगा। तो पहली बात तो आसान सा पॉइंट था ये, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल क्या होते हैं, पहले आपको मैंने वो बताया है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब फॉर्मूलों की शुरुआत करते हैं। फॉर्मूले कैसे बनते हैं ध्यान रखना, ड्राइव कैसे करेंगे इनको, तो सीधे भी याद रखने हैं और ड्राइव करना आपको आना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दो इसके ऊपर, शुरुआत करता हूँ मैं फॉर्मूलों की। तो फॉर्मूले पीछे की 2 क्लास में आपको मैंने फॉर्मूले सिखाए थे, तो उन फॉर्मूलों को काम में लेते हुए अब ये नए फॉर्मूले हैं, इनको अपने ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। सबसे पहली बात, आसान सा काम, ये फॉर्मूले हर बच्चों के याद रहते हैं, लेकिन अपने बेसिक पढ़ेंगे जरूरी, ध्यान रखना। क्यों, बेसिक सी चीज़ें आपके स्थायी हो जाएगी फिर। अब मान लो अपने पास ये आ गया, शुरुआत करता हूं मैं आज, ध्यान देना इसके ऊपर। और ध्यान रखना, कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो नोट्स बना लिए, उसके बाद उनको बार बार पढ़ो। मैथ में 2 ही बातें हैं, बार बार कहता हूं मैं, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद कुछ नहीं बचता मैथ के अंदर। तो आप ध्यान दो इसके ऊपर। तो आज शुरुआत कर रहा हूं मैं किसकी, साइन 2a। चलो बताओ साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। सर हमारे ये तो याद है, बिल्कुल हमने याद कर लिया इसको। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a। tan के पदों में क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस या प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, अपने क्या करते हैं। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, आया कैसे, इसको अपने देखते हैं। तो सबसे पहली बात,
ध्यान देना, फॉर्मूले ध्यान रखना, कैसा भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? देखो यहां एंगल कितना है 2a और यहां एंगल कितना है a, यहां एंगल कितना है a, इसका मतलब यहां एंगल क्या हो गया? हाफ, आधा हो गया। अरे एंगल क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? ध्यान से देखना आप मुझे ये बताओ एक आसान सी बात, क्या बताओगे? अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि चलो बताओ साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब आपको धीरे धीरे ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए भी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो साइन ए का मान क्या होगा? आप बोलो सर एक काम करो, यहाँ 2a था, यहाँ एंगल क्या हो गया? हाफ हो गया, तो एंगल हाफ कर दो तो क्या बन जाएगा? 2 साइन a/2। क्यों? यहाँ एंगल a था, आधा कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा? कोस a/2। हो गया? हो गया। अगर tan के पदों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 tan a/2, एंगल हाफ कर दो, 1 + tan स्क्वायर a/2। आगे बात समझ में आ गई? चलो बताओ, अगर आपको मैं कह दूं अब बताओ साइन a/2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बता दोगे सर क्या होगा? इसका हाफ कर दो तो 2 साइन, इसका आधा कर दूं a/4 कोस a/4, या क्या करोगे आप यहाँ पर 2 tan a/4 1 + tan स्क्वायर a/4। आगे ना बात समझ में आ गई? आगे चलो, मान लो फॉर्मूला ये आ गया, जरूरी है क्या एग्जाम में क्वेश्चनों में sin 2 आएगा? मान लो sin 4 आ गया, तो ध्यान रखना कुछ भी आ सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इससे आपका क्या होगा? बेसिक समझाऊंगा, इससे आपका दिमाग खुल जाएगा। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, sin 2a, sin 4a, sin 6a, sin 8a, sin कुछ भी आ सकता है। समझ गए ना आप बात को? तो ध्यान रखना इस बात का, कुछ भी आ सकता है। तो अब ये बताओ, मान लो sin 4a आ गया, तो क्या करोगे? सिर्फ इस एंगल का हाफ कर दो, 4a है क्या? हाफ करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन, आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a कोस 2a, या tan के पदों में क्या आ जाएगा? 2 tan। अब हाफ किया तो क्या आ जाएगा? 2a, 2 tan 2a अपॉन 1 + tan स्क्वायर 2a। तो कहने का मतलब, उम्मीद करता हूं ये बात आपको आने लग गई, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल। तो ध्यान रखना, फॉर्मूले अनंत फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। मैं हर बच्चे को कहता हूं, जो बच्चा ऑफलाइन में मेरे से पढ़ा हुआ है, मैं हर बच्चे को ये बात बोलता हूं, मैथ अनंत है। ध्यान रखना सर, क्या इसकी कोई लिमिट है क्या? ध्यान रखना, चीज़ें आगे से आपका दिमाग धीरे धीरे पूरा खुल जाएगा कि मैथ में कोई लिमिटेशन नहीं है। ध्यान रखना, अनलिमिटेड काम है, लेकिन अपने को उतना तो आना ही आना चाहिए जितना अपना सिलेक्शन हो, उसके सिलेक्शन होने में दिक्कत नहीं आई। ध्यान रखना। तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासें आप रेगुलर देखा करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद देखना जितने चैप्टर आपको पढ़ा दूं, उसके बाद ये चैप्टर आपको दोबारा जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी फुल गारंटी है। ध्यान रखना। तो अब एक काम करना, फॉर्मूला बच्चा ये फॉर्मूला रटा मारता है, sin 2a = 2 sin a cos a, या 2 tan a/1 + tan स्क्वायर a। अब ध्यान रखना, इससे कितने भी फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। हाँ सर, ये बात अब हमारे दिमाग में बैठेगी भी, इस एक फॉर्मूले से आप कितने फॉर्मूले निकाल सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, थोड़ा आगे चलेंगे, इसका बेसिक देखेंगे, इसका बेसिक क्या होगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा बेसिक की तरफ चलते हैं, इसका बेसिक क्या होगा। अब आप मुझे ये बताओगे क्या? देखो सर, बेसिक क्यों बता रहे हो? बेसिक बताने से आपका दिमाग खुल जाएगा बिल्कुल भी, और चीज़ें आपके समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। फिर आपको पता लग जाएगा मैथ की गहराई कितनी है, क्या क्या इसमें एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला था, थोड़ा बेसिक देखते हैं इसका। बेसिक किससे? जो पिछले क्लास में आपको मैंने फॉर्मूले सिखाए थे, बेसिक वहीं से आता है और कुछ नहीं है। देखो कैसे, sin 2a का फॉर्मूला चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ, आपको मैंने ये सिखाया था, क्या सिखाया था? sin a + b। हाँ सर, ये हमारे बिल्कुल याद है, आपने सिखाया था। तो sin a + b क्या होता है? sin a cos b + cos a sin b। ये फॉर्मूला सर हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। तो अब एक काम करोगे, क्या इस फॉर्मूले में रख दो a = b। क्या रख दिया? a = b, या b का मान a रख दो। ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, अगर मैं b का मान a रख रहा हूँ तो a + a तो कितना हो जाएगा? sin 2a। तो रख दो यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा? sin a cos b का मान a, cos a sin b, तो b का मान a। तो अब मुझे आप बताओ, ये क्या बन गया? ये बन गया सर sin 2a, बन गया क्या? बन गया। अब आप बताओ, sin a cos a + sin a cos a, तो दो बार है तो क्या हो जाएगा? 2 sin a cos a। हाँ सर, ये बिल्कुल हमारे अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। तो अब
बात ये आ गई कि सर tan के पदों में कैसे लिखेंगे, तो tan के पदों में निकालना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। क्यों? सबको पता है। देखो tan के पदों में कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a cos a। अगर tan के पदों में लिखना है तो अपने को पता है क्या करोगे, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है sin a, तो भाग किसका दे दिया cos a का, और cos a से क्या कर दिया गुणा कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा 2 tan a हो गया। अब बताओ ऊपर मेरे पास क्या है cos a गुणा cos a, इसका मतलब ऊपर क्या है cos स्क्वायर a, जब नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे आप ये क्या हो जाएगा 2 tan a। सबको पता है इस बात का, आपको मैंने सिखाया था बेसिक में sec स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। अरे होता है कि नहीं होता? होता है सर, होता है। तो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब मुझे ये बताओ क्या बताओगे sin 2a का फॉर्मूला। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा आगे क्लासों में कि sin 2a का फॉर्मूला आपको आता है, ये हर बच्चे के याद रहना चाहिए। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin a cos a, और tan के पदों में 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। बच्चे के कन्फ्यूजन यहाँ आता है, ध्यान रखना। साइन में और कोस में, किस किस में? साइन में और कोस के फॉर्मूले में नीचे हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि ये फॉर्मूले आपके याद हो गए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके बिल्कुल क्लियर है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा इसको देखते हैं। तो अब ध्यान दो, ये था sin 2a के बारे में फॉर्मूला। नेक्स्ट अगले फॉर्मूले की मैं बात करता हूं, वो देखो। क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो भी, समझ में आया सर नहीं आया, हाँ ना, क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो, इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी शेयर मत करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्लास का फीडबैक दिया करो। हाँ जी, अब देखो आगे। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला किस किस रूप में होता है देखते हैं, कैसे आया वो भी देखते हैं। तो आप मुझे ये बता दो cos 2a का फॉर्मूला। सर ये तो हमारे बिल्कुल याद है, हमने रट्टा मार रखा है इसका। cos 2a का क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है। दूसरी बात cos 2a को क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरी बात cos 2a को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और चौथी बात cos 2a को क्या लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ध्यान रखना cos 2a को इन चार रूप से लिख सकते हैं, और जहां a है वो नॉट इज इक्वल टू क्या होगा π/4 का ओड मल्टीपल 2n प्लस 1 π/4। ध्यान रखना इस बात का, a का मान इसके बराबर नहीं होगा। किसके बराबर? π/4 का ओड मल्टीपल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूले बने कैसे, इसके ऊपर अपने अभी चर्चा करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे कि सर ये बात तो हमारी समझ में आ गई, फॉर्मूले हमको आते हैं, रटा मार रखा है, लेकिन ध्यान रखना जब जरूरत पड़े कैसे, इन फॉर्मूलों की सहायता से भी अपने और फॉर्मूले निकालेंगे। ध्यान रखना इस बात का। यहाँ देखो एंगल कोण कितना है 2a, यहाँ कितना है a, मतलब एंगल क्या हो गया आधा, हाफ हो गया 2a 2a। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये बात पूछ लूँ, चलो बताओ फिर आप मुझे ये बताओ, ये cos 2a था, cos a का फॉर्मूला बताओ। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान बात है। अब ये बात हमारे पकड़ में आ गई कि एंगल क्या करना है, आधा करना है। तो अब आप क्या बोलोगे, पहली बात इसको क्या लिखोगे cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। या 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। आगे बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। या आगे बोलो क्या लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये बात हमारे पकड़ में आ गई है।
चलो अब अगर आपसे मैं पूछ लूँ, जरूरी है कि एग्जाम में ये पूछेगा, ध्यान रखना इस बात का, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपका दिमाग मूवमेंट करना चाहिए, कहाँ इस चीज़ को अपने ऐसे लिख सकते हैं। धीरे धीरे जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आपका दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझो यहाँ से। अब आप मुझे ये बताओ, अब ये cos 2a था, अगर मैं आपसे बोल दूं चलो आप बताओ cos 4a के बारे में क्या जानते हो, तो आप बताओगे सर बहुत आसान बात है, हमको पता है कौन क्या करना है, अदा करना है। तो आप क्या करोगे, cos स्क्वायर अदा कर दें इसका 2a माइनस क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 2a, या इसको क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, या इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a, या इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2a। हाँ सर, अब ये बात हमारी बिल्कुल फिट बैठ गई है, इसको कैसे लिखेंगे। तो अब हो सकता है एग्जाम में क्या आ जाए cos 8a आ जाए, तो ध्यान रखना। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि अब आपका दिमाग चलने लग गया है, सिर्फ क्या करना है, कोण को आधा करना है, एंगल को हाफ करना है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब थोड़ा इसका बेसिक समझेंगे, ये कैसे बना कैसे आया देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलें आगे, हाँ जी आगे चलते हैं। तो अब देखो अगली बात इसमें क्या होगी, इसका बेसिक क्या होगा वो अपने देखते हैं। आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे, देखो अब आपका दिमाग बेसिक पर धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका दिमाग मेरे से आगे चलेगा। तो अब आपका दिमाग ये बोला सर यहाँ cos 2a दिखाई दे रहा है, तो हमको पता है cos a प्लस b का फॉर्मूला जो आपने बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है वो हमारे याद है। तो याद है तो फॉर्मूला लगा दो, और इसमें कुछ नहीं है। तो देखो आप इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, देखो आप इसको। तो आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने ये सिखाया था, क्या सिखाया था, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ सर ये सिखाया था आपने, हमारी याद है। तो ये होता है cos a cos b, चिन्ह प्लस का है तो किसका आएगा माइनस का, sin a sin b, याद है क्या। हाँ सर याद है। अब ये बताओ मैं क्या करता हूँ, a बराबर b पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, a बराबर b पुट करता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा a प्लस a cos 2a। अब बताओ क्या बनेगा, cos a आगे cos b है क्या, b का मान भी a माइनस sin a sin b है क्या, तो b का मान a, ये लो। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, cos 2a बराबर cos a क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये बात समझ में आई क्या। हाँ सर आ गई। अब इसको अलग अलग रूप में चेंज कर सकते हो, चेंज कैसे करोगे, देखो भैया आप मुझे बताओ cos स्क्वायर a को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दूं क्या। हाँ सर लिख दो। तो अब मुझे बताओ क्या बताओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, वो अपने को देखना है कि किस फॉर्मेट में इसको चेंज करना है। अब आगे आप बताओ cos 2a बराबर, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है cos स्क्वायर a माइनस, अब साइन स्क्वायर a है, इसको मैं लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर a, लिख दूं क्या। हाँ सर लिख दो। तो अब मुझे बताओ क्या बन गया, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a ऐड करोगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आया क्या। हाँ सर आ गया। तो इसको आप इन तरीकों से लिख सकते हो। अब बात करते हैं tan के पदों में, किसके पदों में, tan के पदों में। सर tan के पदों में तो बहुत आसान काम है सर इसको चेंज करना। हाँ जी बहुत आसान काम है, कैसे, देखो आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, आपको मैंने अभी बताया था cos 2a का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मैं एक काम करता हूँ, इसको tan के रूप में लाना है, तो क्या करोगे, cos स्क्वायर a का भाग और cos स्क्वायर a का गुणा, ये तो भाग कर दिया, और यहाँ मैंने क्या कर दिया cos स्क्वायर a से इंटू कर दिया, गुणा कर दिया। तो अब मुझे बताओ cos 2a बराबर क्या होगा, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये आ जाएगा tan स्क्वायर a। तो अब मुझे बताओ cos स्क्वायर a, तो इसको भाग में ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर a। हाँ सर बन गया। तो अब मुझे बताओ cos 2a बराबर ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब अपॉन में क्या है sec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, होता है कि नहीं होता, होता है सर होता है। तो ये आ गया tan के पदों में। अब मुझे बताओ
कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये अपना फॉर्मूला था। आगे चलें क्या? हाँ सर आगे चलो, हमने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है, आगे बढ़ो। तो अब देखो आप इसमें अगला पॉइंट क्या हो सकता है देखते हैं। अब यहाँ से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें और निकल कर आती है। सर वो बातें क्या है, अभी देखते हैं वो बातें क्या है। देखो तो आसान काम है बिल्कुल, मैथ का मतलब ही बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, धीरे धीरे चलते जाओ, चीज़ें क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। देखो आप अगला पॉइंट इसमें क्या होगा देखते हैं। क्लास देखने के बाद फीडबैक जरूर देना है, भी ध्यान रखना इस बात का, कमेंट किया करो, बताया करो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखना। अगला पॉइंट आपको मैंने अभी क्या बताया था, आपने बताया था सर cos 2a का मान, ठीक है जी। तो cos 2a का मान क्या बताया था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बताया था क्या? हाँ सर बताया था। तो अब आप मुझे बताओगे क्या, आप मुझे ये बताओगे cos 2a का मान साइन के रूप में, हाँ सर बताएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। बताया था क्या? बताया था सर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, आप दिमाग क्या लगाओगे, इसको इस तरफ ले आओ तो 1 प्लस cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। किस बात का ध्यान? इस बात का रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का इनडायरेक्ट रूप से बहुत ज़्यादा यूज होता है अवकलन में, समाकलन में। ध्यान रखना इस बात का, आपको इस बात का पता है ट्रिग्नोमेट्री का इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चीज़ें सारी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये आपको आनी चाहिए, बार बार भूलना नहीं है। अब ये मुझे बताओ कि अगर मुझे कहीं दिखाई दे गया 2 cos स्क्वायर a, तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ? सर इसको 1 प्लस cos 2a लिख सकते हो। अगर मुझे 1 प्लस cos 2a दिखाई दे गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ। ध्यान रखना इस बात का। अब बताओ मुझे, यहाँ से देखो, इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? देखो अगर मुझे क्या दिखाई दे गया, मुझे 2 cos स्क्वायर a दिखाई दे गया, उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस cos 2a। और मुझे क्या दिखाई दे गया, 2 साइन स्क्वायर a, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos 2a। अगर मुझे 1 माइनस cos 2a दिखाई दे गया, उसको मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर a। अवकलन समाकलन में बहुत ज़्यादा यूज हुआ इनका, तो बार बार पहली चीज़ें याद ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री अगर अभी वीक रहेगी तो जिंदगी भर वीक ही रहेगी, ध्यान रखना। क्यों? पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा है, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो भी सब कुछ समझेगा, और जिसको बहुत कुछ आता है, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, वो भी बहुत कुछ सीखेगा। यहाँ से ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओ, यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो क्या? क्या बात? हाँ सर बोल सकते हैं, cos स्क्वायर a बराबर, तो cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। आगे बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल, ये बात हमारे समझ में आ गई। साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को हम ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना भैया इस बात का, इंपॉर्टेंट। अब एक बात आपको पता है क्या? क्या सर? जैसे वर्ग राशि है x का स्क्वायर, अगर मैं इसका रूट लेता हूँ तो इसका रूट क्या आता है, मोड ऑफ x। ध्यान है क्या? हाँ सर ये बात तो बहुत आसान बात है, ये बात तो हमको ध्यान है। तो ध्यान है तो एक काम करना, इस बात को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ये लिखूं, अगर मैं दोनों तरफ इसका क्या लेता हूं, रूट लेता हूं, तो पहली बात इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, मोड ऑफ कोस ए, मोड ऑफ कोस ए बराबर क्या लिख दूं इसको, 1 प्लस कोस 2a बटा 2। या इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं सीधा लिखता हूं इसको कोस a, तो कैसे लिखूंगा इसको, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। ध्यान है क्या? हाँ सर ध्यान है, सर ध्यान है। तो ध्यान रखना इस बात का,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, मोड ऑफ साइन ए, तब क्या लिखोगे बोलो, अंडर रूट 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 लिखोगे क्या? हाँ सर लिखेंगे। या अगर इसको आप ऐसे लिखते हो साइन ए बराबर, तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक बार उम्मीद करता हूँ ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो यहाँ से इसको और क्या क्या चीज़ें अपने लिख सकते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे। हाँ सर इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप आगे चलो, आगे बताओ। तो अब मुझे आप बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से देखना। चलो मैं यहीं से थोड़ा इसको काम में लेता हूँ। तो ये मान ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो इसको देखो आप। अब आप मुझे बताओगे यहां एंगल कितना है सर, ए है, और यहां एंगल कितना है, 2a है। यहां एंगल क्या हो रहा है, डबल। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कोस a/2। अब ये बताओ कोस a/2 का मान क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस ए। ध्यान रखना इस बात का, एंगल यहां डबल होगा, इसका डबल ए अपॉन 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर, मैं बार बार काम में आएगा ये फॉर्मूला, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार यहां से बताओ साइन a/2 का मान अगर अपने को चाहिए तो क्या आएगा रे, बोलो साइन a/2 का मान क्या आएगा। हाँ सर अब पता लग गया हमको, क्या आएगा, 1 माइनस कोस a अपॉन 2 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, स्टार। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ जिससे आपके दिक्कत नहीं आए, ध्यान रखना इस बात का। चलें आगे। हाँ सर आगे चलो। तो अब देखो आप अगला पॉइंट इसमें क्या होगा। अब एक बात देखना गौर से, क्या देखो, तो ये आ गया कोस a/2, ये आ गया साइन a/2। अगली बात इसमें क्या है, ध्यान से देखना। तो अगली बात इसमें ये है, आप मुझे बताओ, आपको मैंने ये बताया था, इसको मान लेता हूं मैं 1 नंबर इक्वेशन, इसको मान लेता हूं मैं 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है सर। अब एक काम करो, 2 में 1 का भाग दे दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए आएगा क्या? हाँ सर आएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए बराबर, अब ये बताओ 1 माइनस कोस 2a दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2a। हाँ सर दिखाई दे रहा है। 2 से 2 कट जाएगा। तो आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए ये क्या होता है? ये सर टेन स्क्वायर ए होता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बार बार काम में लिया जाएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब ये बताओ इतना सारा इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टेन स्क्वायर ए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ इसका रूट ले लो, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो क्या, टेन ए मोड बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, अरे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a आएगा क्या? हाँ सर आएगा। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, टेन ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस बात का। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं मिटाता हूं, फिर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ सर यहाँ तक बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई, आगे बताओ। तो अब मुझे आप ये बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओगे कि यहाँ एंगल कितना है, ए है, यहाँ एंगल कितना है, ए है, और यहाँ कितना है, 2a है, कितना है, 2a। तो ध्यान रखना इस बात का। अगला फॉर्मूला जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का। कैसे, देखो
तो इसको आप ये लिख सकते हो क्या, tan a/2। ध्यान रखना क्या लिख सकता हूं इसको मैं, tan a/2। तो tan a/2 अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब ये बताओ यहां एंगल क्या होगा, डबल होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 1 माइनस कोस, अब a/2 डबल क्या हो जाएगा a, तो 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा, सर बनेगा। तो ध्यान रखना इस बात का, tan a/2 का मान प्लस माइनस √1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, और जहां a है ना वो नॉट इज इक्वल टू क्या, पाई का ओड मल्टीपल, तो 2n + 1 पाई। ध्यान रखना इस बात का, 2n + 1 पाई, पाई का ओड मल्टीपल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और ये ध्यान रखना, आप घबराना मत कसर प्लस माइनस, तो ध्यान रखना चिन्ह प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, इस बात में चिंता नहीं करनी। ध्यान रखना क्या, प्लस माइनस चिन्ह का निर्धारण, चिन्ह का निर्धारण चतुर्थांश में a/2, एंगल क्या है, a/2 की स्थिति के अनुसार लेंगे, स्थिति के अनुसार लेते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे, चतुर्थांश में a/2 की स्थिति क्या है, उसके अनुसार प्लस या माइनस लेते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, इसका आप पूरी का स्क्रीनशॉट ले लो। तो tan a/2 का मान दिमाग में आ गया क्या, प्लस माइनस √1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और जहां क्या होगा, a नॉट इज इक्वल टू पाई का ओड मल्टीपल। चलें आगे, हाँ सर आगे चलो। तो अब मुझे ये बताओ अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, वो अपने देखने जा रहे हैं। तो आपका दिमाग यहाँ तक चीज़ें पूरी आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट अगली बात इसमें क्या आएगी, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, देखो चीज़ें बहुत आसान है, एक दूसरे से रिलेट करनी है और इसमें कुछ नहीं है। कैसे, देखो इसको अलग फॉर्मेट में भी अपने लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। साइड में लिखता हूं इसको। तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या था, tan a/2 बराबर क्या था, प्लस माइनस √1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, जहां a नॉट इज इक्वल टू 2n + 1 पाई। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब एक काम करता हूं मैं, क्या, चलो इसको और मिटा देता हूं, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो अब आप मुझे ये बताओ सर, इसको और रूप में लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, थोड़ा इसको और आगे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखना। इसको आगे अपने ऐसे हल करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना आप। कैसे, एक बार मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं, ध्यान से देखना। बताइए नहीं, आगे बताऊंगा वो क्या, tan a, तो tan a का मान क्या हो जाएगा, 2 tan a/2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ध्यान रखना ये कहां से आया बताऊंगा, आगे की बात है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, वज्र गुणा, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा बोलो, तो आप बोलोगे सर इसको इससे इंटू कर दो, तो tan a माइनस क्या आ जाएगा, tan a tan स्क्वायर a/2 बराबर इसको इससे कर दो, तो 2 tan a/2। हाँ सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई। तो अब मैं एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना आप। इसमें इसको आप इस तरफ ले जाओ, इस पूरे को। तो क्या मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से tan a tan स्क्वायर a/2, इसको मैं इस तरफ ले गया, हाँ सर, माइनस 2 tan, इसको इस तरफ ले गया, ये प्लस का ही पटा है, प्लस का पटा रहने दो, तो प्लस का 2 tan a/2, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan a आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये tan a/2 में द्विघात समीकरण आ गई, हाँ सर आ गई। तो सबको पता है द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्मेट में है। तो ये द्विघात समीकरण है। और यहाँ पर x का मान, द्विघाचार्य सूत्र, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे, समझाएंगे कैसे आया। तो
अब ये बताओ, ये द्विघात समीकरण है किसमें, tan a/2 में। तो अब यहाँ से tan a/2 का मान क्या आएगा, देखना भी tan a/2 का मान क्या आएगा, -b। तो b का मान 2, इसका मतलब ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √b², 2 का वर्ग 4, -4ac, 4a, a का मान क्या है, इसका गुणांक tan a, और c का मान क्या है, माइनस का tan a है क्या, हाँ सर है, अपोन में 2a, का मान tan a। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। तो tan a/2 आप बोलोगे सर, अब यहां से देखो इसको माइनस से माइनस गुणा होगा प्लस, जब 4 बार आएगा रूट से तो क्या आएगा 2, और 2 यहां पड़ा है, 2 बार कॉमन ले रहा हूं, ध्यान रखना। तो यहां क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √। अब यहां कितना बचा, 1, 1 प्लस क्या आ जाएगा, tan²a आएगा क्या, हाँ सर आएगा, अपोन में क्या है 2 tan a। तो अब मुझे बताओ 2 से 2 कट गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, tan a/2 बराबर क्या लिख सकते हो, -1 प्लस माइनस √1 प्लस tan²a, अपोन में क्या आ जाएगा tan a। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं पर भी किस भी फॉर्मेट में काम में लेना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बात वही है, प्लस और माइनस चिन्ह का निर्धारण करें, कैसे करेंगे, चतुर्थांश में a/2 की स्थिति के अनुसार इसका निर्धारण करते हैं। ध्यान रखना इस बात का, किसका, प्लस और माइनस चिन्ह का। इसको थोड़ा अगर आगे आप और हल करते हो, और हल कर दो तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 1 - cos a अपॉन sin a। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, 1 - cos a अपॉन sin। तो आगे और हल कर लेना, इसको कैसे हल करोगे, 1 प्लस tan²a, सबको पता है क्या होता है sec²a, तो sec² रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sec a बचेगा। तो ध्यान रखना इसको, tan a/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos a अपॉन sin a। इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ध्यान रखना। और जहाँ a का मान किसके बराबर नहीं होगा, पाई का ओड मल्टीपल, पाई का ओड मल्टीपल इसके बराबर नहीं होगा। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है अपने देखते हैं। तो अब आप मुझे बताओ अगला पॉइंट इसका ये होगा, देखो आसान फॉर्मूले हैं जो कि हर बच्चे को आने चाहिए। भी फॉर्मूलों की 2-3 क्लास और आएगी, तो एक बार बेसिक से इसलिए बता रहा हूं कि सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद बार बार धक्के खाने नहीं पड़े। ये नहीं कि सर ट्रिग्नोमेट्री आज यहाँ पढ़ ली कल कहाँ पढ़ ली, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो अब ये मुझे बताओ अगला पॉइंट क्या होगा। तो अगला पॉइंट आपको मैंने इसके बारे में बताया, देखो अगला पॉइंट अपने पास ये होगा क्या, देखो आपको मैंने अभी बताया था, हाँ सर हमारी याद है, क्या बताया था बताओ। तो मैंने बताया था 2 cos² a बराबर क्या होता है, सर हमारी याद है 1 + cos 2a होता है। और बताओ 2 sin² a बराबर क्या होता है, 1 - cos 2a होता है। याद है क्या, हाँ सर बिल्कुल हमारे याद है। तो अब मैं आपको क्या बोलूँगा, अब मैं आपको ये बात बोलूँगा क्या कि आप इसमें इसका भाग दे दो। जब इसमें इसका भाग देंगे तो अपने पास 2 से 2 कट जाएगा, cos² a बटे sin² a, ये क्या आ जाएगा रे, cot² a। जब इसमें इसका भाग दूंगा 1 + cos 2a अपॉन क्या आ जाएगा, 1 - cos 2a। इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं पर cot² a दिखाई दे गया तो cot² a को मैं ये लिख सकता हूँ 1 + cos 2a बटे 1 - cos 2a। ध्यान रखना, तो इस बात का आपको पता लग गया होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी बातें हैं ये आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब यहाँ से बताओ ये मान किसका है, cot² a का। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, दोनों तरफ क्या ले लूं, रूट, तो या तो इसको ऐसे लिख दो आप, कैसे, मोड लगा दो, cot a बराबर क्या आ जाएगा, √1 + cos 2a 1 - cos 2a आ जाएगा क्या, आ जाएगा सर। तो ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आसान सी बात थी, आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आप मुझे बताओ, या इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहो सीधा तो प्लस माइनस में लिख दो। तो cot a बराबर प्लस माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + cos 2a
अपॉन 1 माइनस कोस 2a। हाँ सर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलो अब आप मुझे एक बात और बताओ, ये बताओ कोट स्क्वायर ए का मान ये है, तो आप इसको ये बोल सकते हो क्या, यहाँ से यहाँ कोण क्या था a और यहाँ कितना था 2a, डबल था कोण, एंगल, अरे एंगल क्या है, डबल है सर, डबल। तो अब ये बताओ यहाँ से मैं कोट स्क्वायर a/2 का मान लिखना चाहूँ, लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस, अब ये बताओ कोण डबल हो गया क्या, इसका डबल क्या हो जाएगा a, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। तो ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये बात भी आप ध्यान रखना। सर कितनी बातें दिमाग में रखें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये बेसिक बातें हैं, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है दिमाग में रखना इनको, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ का बेसिक तभी बता रहा हूँ जिससे चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो कोट स्क्वायर a/2 को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कोस a अपॉन 1 माइनस कोस a, ध्यान रखना इस बात का। और जहां a है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा 2n पाई, पाई का इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल। ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कैसे, कोट a/2 बराबर क्या लिख दूं, प्लस माइनस √1 प्लस कोस a बटा 1 माइनस कोस a। हाँ सर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आपको मैंने बता दिया प्लस माइनस चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे, चतुर्थांश में a/2 की स्थिति के अनुसार प्लस और माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो ये आसान सी बात है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कोट a/2 को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का, कोट a/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा इसको आगे और हल करोगे तो कोट a/2 बराबर क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोस a अपॉन साइन a, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो कोट a/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस a बटे साइन a। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान सी बात है और इसमें कुछ नहीं है। अब थोड़ा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो आगे की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, देखो इसमें क्या करेंगे। तो आप ये बताओ मुझे एक आसान सी बात, एक रिजल्ट और यहाँ से आता है भी, एक रिजल्ट और यहाँ से निकलता है, तो वो रिजल्ट क्या होता है देखते हैं इसको। तो आसान आसान बातें हैं, आसान आसान फॉर्मूले हैं, हर बच्चे को आने चाहिए भाई, जिससे क्या है मैथ में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है आपके। बाकी मैथ का मतलब ही आसान होता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है। अगर जो बच्चा तरीके से पढ़ता है, शिद्दत से पढ़ता है, उस बच्चे की कभी दिक्कत नहीं आती है। चलो आप मुझे ये बताओ एक आसान सी बात, क्या बताओगे, देखो आप सबको इस बात का पता है, किस बात का, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अब ये बताओ, ध्यान रखना कुछ बच्चे, वही बात मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा मैं आपसे कोई बातें नहीं करूँगा। तो ध्यान रखना मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान, और कोई ध्यान नहीं है मेरा। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान क्या होता है 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ साइन स्क्वायर a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2 इसका मान बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। ठीक है जी, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ 2 साइन a/2 कोस a/2 इसका मान क्या होता है, साइन a होता है। इसको मान लेता हूँ 1 नंबर, इसको मान लेता हूँ मैं 2 नंबर। तो अब ये दो बातें जो आपको मैंने बताई है, इन बातों को काम में लेते हुए कुछ रिजल्ट अपने सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ सबसे पहला काम ये है, मैं 1 प्लस 2 इन दोनों को जोड़ता हूं। क्या करता हूं, 1 और 2 को जोड़ता हूं। तो जैसे जोड़ूंगा मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दो, ये आएगा सर साइन स्क्वायर a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2 आएगा। क्या आएगा, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया 2 साइन a/2 और कोस a/2 जोड़ दिया। क्या, हाँ सर जोड़ दिया। तो इस तरफ क्या बनेगा 1 प्लस साइन a, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो अब आप मुझे बताओगे ये चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है, सर ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, साइन a/2 प्लस कोस a/2 का होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसका फॉर्मूला है। तो इसका मान क्या है 1 प्लस साइन a है। क्या, /हाँ सर है। इसको आप दोनों तरफ अगर रूट लेता हूं तो इसको आप या तो ऐसे लिख दो, कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे साइन a/2 प्लस
कोस ए बाई टू, मोड लगा दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, √1 प्लस साइन ए आएगा क्या, हाँ सर आएगा। या इसको आप ऐसे लिख दो, कैसे, साइन ए बाई टू प्लस कोस ए बाई टू बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √1 प्लस साइन ए। हाँ सर एक ही बात है, तो ध्यान रखना, इसको आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आसान सी बात थी, ध्यान रखना। अब एक काम कर सकते हो आप, क्या काम करोगे, ध्यान से देखो, या तो अगर आपके याद रहता तो एक काम करो, ये चीज़ आप प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ से, या नहीं तो आपको मैं इसका बेसिक बता दूंगा चिन्ह का निर्धारण कैसे करोगे। अगर प्लस चिन्ह कब आएगा, जब a/2 का मान, किसका मान रहा है, a/2 का मान, किसका मान, a/2 का मान 2n पाई माइनस π/4 से 2n पाई प्लस 3π/4, अगर ये कंडीशन है तब तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, और अन्यथा किसका आएगा, माइनस का। अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, बाकी मैं इसका बेसिक बता दूंगा चिन्ह के लिए क्या करोगे। तो a/2 का मान 2n पाई माइनस π/4 से 2n पाई प्लस 3π/4, तब तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, अन्यथा किसका आएगा, माइनस का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आसान सी बात है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे एक काम करते हैं, क्या, देखो यहाँ से, तो यहीं से काम चला देंगे अपने। काम कैसे चलाएंगे, देखो, ये बार बार मैं काम में लूँगा इसको। अब की बार मैं क्या करूँगा, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने 1 और 2 को जोड़ा था, अब मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को घटाऊँगा। तो पहले मैं यहीं से काम चला दूँगा, ध्यान रखना, इसी पॉइंट से ही काम चलाऊँगा। आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। जैसे माइनस करूँगा ये चिन्ह किसका आएगा भैया, सर ये सर माइनस का आएगा। जब माइनस करूँगा तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब ये क्या बनेगा, ये साइन a/2 माइनस कोस a/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी किसका चिन्ह आ जाएगा, यहाँ भी सर माइनस का आएगा। तो अब ये बताओ इसको मैं क्या लिखूँगा, साइन a/2 माइनस कोस a/2, ये आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब यहाँ प्लस की जगह क्या लिखूँगा, माइनस लिखूँगा, क्या लिखूँगा, और यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब बताओ मुझे, अब ध्यान रखना, अब की बार प्लस माइनस चिन्ह का, प्लस कब आएगा, जब 2n पाई प्लस π/4 से, और 3 की जगह लिख दो 5 π/4, तब तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, अन्यथा किसका आएगा, माइनस का। ध्यान रखना, चिन्ह का निर्धारण प्लस कब आएगा, 2n पाई प्लस π/4 से 2n पाई प्लस 5π/4, किसका मान, a/2 का मान, अन्यथा क्या आएगा, माइनस आएगा। ये कंडीशन है तब प्लस आएगा, अन्यथा इसके अलावा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले मैंने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा था, और अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को घटाया है और कुछ नहीं किया। तो एक काम करो, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ इसको अपने देखते हैं। हाँ सर इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे बताओ। तो आगे आप मुझे ये बताओ, चलो मैं थोड़ा मिटाता हूँ, इसी को और काम में लेते हैं। आसान काम है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, धीरे धीरे चीज़ों को देखते जाओ, चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। तो अब अगला काम इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो। अगला काम इसमें ये होगा, आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, साइन, ध्यान से देखना, साइन a/2 प्लस कोस a/2 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस √1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a। और दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या आई थी, साइन a/2 माइनस कोस a/2 बराबर प्लस माइनस √1 माइनस साइन a। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आपने अभी निकाला था, ये बातें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब एक काम करता हूँ मैं, आप ध्यान से देखो, कई बार यहीं से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, किस टाइप से, देखो आप मुझे ये बता दो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, पहले इन दोनों को जोड़ता हूँ, पहले जोड़ता हूँ और फिर क्या करूँगा, इन दोनों को घटाता हूँ। ध्यान रखना इस बात का। तो पहले जब जोड़ूंगा,
जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो प्लस कोस ए बाई टू माइनस कोस ए बाई टू कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई टू आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। कब? जब जोड़ता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए आएगा क्या? हाँ सर आएगा सर। तो अब अगर मैं इनको घटाता हूं, क्या करता हूं घटाता हूं, तो अब जब घटाएंगे तो अब मुझे बताओ घटाओगे तो अब क्या कट जाएगा? साइन कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा 2 कोस ए बाई टू बराबर, इसमें से ये घटाना है तो ये चिन्ह तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। जब घटाएंगे तो चिन्ह उल्टा कर दूं, क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो अब एक बात का और ध्यान रखना, किस बात का? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखना, कई बार सीधे फॉर्मूले टिका देता है ये चीज़, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए भी, या इसके ऊपर कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलें आगे। हाँ सर आगे चलो। अब आगे चलते हैं। देखो आपको मैंने चिन्ह के बारे में बताया था, या तो वो कंडीशन ध्यान रखो, या देखो आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे? इस फॉर्मेट में एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं भी, देखना कैसे कि इनके चिन्ह का निर्धारण कैसे करोगे, इसका बेसिक क्या होगा, इसका बेसिक और देख लोगे। तो आप मुझे ये बता दो एक आसान सी बात, क्या? देखो आसान सी बात इसमें ये है आपसे बोल रहा हूं मैं साइन ए बटा 2 प्लस कोस ए बटा 2 के चिन्ह का निर्धारण करना, चिन्ह का निर्धारण करना। अब इसके चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे ध्यान से देखना भी। तो चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे थोड़ा दिमाग लगाना, इंपॉर्टेंट है। इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो भी देखना भी इंपॉर्टेंट है ये। आप मुझे बताओ मैंने क्या किया, इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना है 1 है, तो मैं क्या करता हूं याद पता है क्या आपको? गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये रूट 2। तो मैंने क्या किया, इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ए बटा 2 प्लस कोस ए बटा 2 बराबर, मैंने क्या किया रूट 2 से गुणा रूट 2 से भाग। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट 2 से गुणा रूट 2 से भाग, तो 1 बटा रूट 2 क्या जाएगा साइन ए बाई 2 प्लस कोस ए बाई 2 इंटू 1 बटा रूट 2। तो ध्यान रखना इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हो। रूट 2 से गुणा रूट 2 से भाग, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर नहीं पड़ेगा। तो अब बताओ फॉर्मूला बनाएंगे, इसका फॉर्मूला कैसे? रूट 2 इसको ऐसे लिख दूं क्या, साइन ए बाई 2 कोस 45 डिग्री लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो। कोस ए बाई 2 साइन 45 डिग्री लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो। तो अब बताओ मुझे रूट 2 दिखाई दे रहा है क्या? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला किसका आ जाएगा? साइन ए प्लस बी का, तो ए बाई 2 प्लस 45 डिग्री। ध्यान रखना है इस बात का। तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, तो ये पहले से आपको आना चाहिए कि ये। तो इसका मतलब साइन ए बाई 2 प्लस कोस ए बाई 2 का चिन्ह वही होगा जो चिन्ह किसका है? साइन ए बाई 2 प्लस 45 डिग्री का। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये किसका था? साइन ए बाई 2 प्लस कोस ए बाई 2 के चिन्ह का निर्धारण करना। तो ये बात आपको मैंने बताई है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलेंगे आगे की तरफ। तो अगले पॉइंट में क्या करेंगे ध्यान से देखो। अगले पॉइंट में वही बात, चलो मैं इसको एक बार इसको मिटाता हूँ। देखो अब ये अगली बात आपके समझ में आ गई होगी, आसान सी बात है। हाँ सर माइनस वाले में क्या करोगे? देखो तो माइनस वाले में क्या करेंगे ये और अपने देखते हैं। तो ये आसान सा पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है। देखो अब की बात देखो आप इसमें माइनस वाले में,
तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, साइन ए बाई टू माइनस कोस ए बाई टू, क्या लिख दूं, √2 से गुणा भाग, तो √2 से गुणा और √2 से भाग, ये आ जाएगा साइन ए बाई टू, हाँ सर आ गया, माइनस कोस ए बाई टू इंटू 1/√2 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो इसको बोलो मैं क्या लिखूंगा, √2, इसको ऐसे लिख दूं क्या, साइन ए बाई टू कोस 45 डिग्री माइनस कोस ए बाई टू साइन 45 डिग्री, हाँ सर इसको आप लिख सकते हो। तो अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा, साइन ए बाई टू माइनस कोस ए बाई टू, अब आप बताओगे क्या, √2 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, हाँ सर ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए बाई टू माइनस 45 डिग्री आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो ध्यान रखना किस बात का, साइन ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू माइनस कोस ए बाई टू का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह किसका होगा, वही चिन्ह किसका होगा, साइन ए बाई टू माइनस 45 डिग्री का। तो ध्यान रखना इस बात का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ सर समझ में आ गई, आगे चलो। तो आगे देखते हैं इसमें अपने को क्या करना है। तो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, देखो ध्यान रखना, ये ऐसे आपको लिखना सिखाऊंगा आपको मैं, कब, जब अपने पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, तब ये चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। और दो बातें और देखो इसके साथ जो आपको आनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे अपने त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल, तब डिटेल से पढ़ाऊंगा वहाँ पर कि ऐसे ऐसे इनको क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो 3 बातें कौन सी है, देखो 3 बातें एक बार आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो तीनों बातें। ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, जैसे मान लो पहली बात क्या है, यदि कोई सूत्र साइन ए बाई टू का मान साइन ए के पदों में देता है तो वह साइन, ध्यान रखना इस बात का, n पाई प्लस -1 की घात n a बटा 2 का मान भी देता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किस बात का, यदि कोई सूत्र साइन ए बाई टू का साइन ए के पदों में मान देता है तो वह साइन n पाई प्लस -1 की घात n a बटा 2 का मान भी देगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, यदि कोई सूत्र कोस ए बाई टू का मान, किसका मान, कोस ए बाई टू का मान कोस ए के पदों में देता है, कोस ए के पदों में देता है, तो वह कोस 2n पाई प्लस माइनस ए, 2n पाई प्लस माइनस ए बटा 2, ध्यान रखना ये प्लस माइनस है, का मान भी देता है। और तीसरी बात ध्यान रखना, यदि कोई सूत्र tan a बाई टू का मान tan a के पदों में देता है, tan a के पदों में देता है, तो वह tan n पाई प्लस माइनस a बटा 2 का मान भी देता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, ये आसान सी बात है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई सूत्र साइन ए बाई टू का मान साइन ए के पदों में देगा तो वह किसका मान देगा, साइन n पाई प्लस -1 की घात n a बटा 2 का मान भी देगा। यदि कोई सूत्र कोस ए बाई टू का मान कोस ए के पदों में देता है तो वह कोस
2n पाई प्लस माइनस a बटा 2 का मान भी देता है। यदि कोई सूत्र tan a/2 का मान tan a के पदों में देता है तो वह tan n पाई प्लस माइनस a बटा 2 का मान भी देता है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें अपने बेसिक बातें और सीखते हैं भी। आसान काम है बिल्कुल, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो अब आप मुझे बताओगे क्या, देखो अगला पॉइंट, अगर आपको मैंने अभी बताया था कोस 2a के बारे में, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में चले सर जो साइन 2a का फॉर्मूला है उसको भी लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। कैसे देखना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। जैसे मान लो आपको ये दिखाई देगा कहीं पर 1 माइनस साइन 2a दिखाई दे गया, क्या दिखाई दे गया? 1 माइनस साइन 2a दिखाई दे गया। तो अब आपका दिमाग ये बोलेगा, क्या बोलेगा, अब इसको थोड़ा चेंज करना आपको आना चाहिए। ये बातें आपको पहले से आनी चाहिए तब एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। कैसे, देखो 1 को मैं क्या लिख दूं भैया, आप बोलोगे सर इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दो, माइनस साइन 2a को क्या लिख दूं, 2 साइन ए कोस ए लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो। तो अब आप मुझे बताओगे 1 माइनस साइन 2a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो अब आप बताओ ये दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? साइन a माइनस कोस a का होल स्क्वायर, या इसको मैं क्या लिख देता हूं, कोस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। अगर मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 2a आ गया, हाँ सर अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, वही बात क्या करोगे, एक को मैं क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, और प्लस साइन 2a को मैं क्या लिख दूं, 2 साइन a कोस a। तो अब मुझे बताओ 1 प्लस साइन 2a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो आप साइन a प्लस कोस a का होल स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी वो बातें हैं जो बातें एग्जाम में क्वेश्चन में ऑन द स्पॉट दिमाग में नहीं आती। तो ये बातें अगर पहले से आपको आती है तो प्रश्न करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पर क्या दिखाई देगा, 1 माइनस साइन 2a दिखाई देगा, तो इसको मैं साइन a माइनस कोस a का होल स्क्वायर या कोस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मुझे 1 प्लस साइन 2a दिखाई देगा तो उसको मैं साइन a प्लस कोस a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई है और दिमाग में आनी भी चाहिए। तो नेक्स्ट आगे बात करता हूं, अगले फॉर्मूले की तरफ चलता हूं मैं। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो अगला फॉर्मूला मेरे पास ये होगा, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ, तो आपको मैंने फॉर्मूला सिखा दिया किसका, साइन 2a का, किसका सिखा दिया, कोस 2a का। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं किसके ऊपर, tan 2a के ऊपर, tan 2a के ऊपर चलते हैं। तो tan 2a क्या होता है, ये सर हमारे बिल्कुल याद है। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। याद है सर, ये तो हमारी बिल्कुल अच्छी बात है, याद है। तो अब एक काम करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ एंगल कितना है, 2a है, अरे एंगल कितना है, 2a है, तो यहाँ एंगल कितना है, a है। एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, आधा हो गया। चलो अब बताओ, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, ये बताओ tan a का मान क्या होगा, तो ये आप बोलोगे सर बहुत आसान बात है, ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई। एंगल आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 tan a/2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। हाँ सर बिल्कुल आसान बात है। अब हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब इसका बेसिक ये आया कैसे देखते हैं, आया कैसे देखते हैं, ये आसान बात है। कैसे, पहली बात तो आपको मैंने अभी सिखाई थी, क्या सिखाई थी, पहली बात तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ सर आपने अभी सिखाया था, हमारी याद है, आपने बताया था 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। दूसरी बात, कोस 2a का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये हमारी याद है। अब मैं क्या करता हूँ, tan 2a का फॉर्मूला याद करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, साइन 2a के फॉर्मूले में किसका भाग दे दूँगा,
कोस 2a का भाग दे देंगे। जैसे इसमें भाग देंगे तो सबको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो क्या बचेगा 2 tan a और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। हाँ सर, बिल्कुल आसान सी बात है, ये बात हमारी समझ में बिल्कुल आ गई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, क्या काम, जरूरी नहीं है आप यहाँ से निकालो, आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, आप ये बताओ tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। सर हमारे याद है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, याद है ना। हाँ सर याद है। तो अब मैं क्या करता हूँ, tan 2a का फॉर्मूला चाहिए तो a बराबर b पुट कर दो। जैसे ही मैं a बराबर b पुट करूँगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा tan 2a आएगा क्या, तो इसका मतलब tan a क्या आ जाएगा 2 tan a आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा 1 माइनस tan a, b को क्या लिखूंगा a, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a आएगा क्या। हाँ सर आएगा। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है, उतार लो। तो ये था tan 2a का फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे चलते हैं cot 2a का फॉर्मूला। तो cot 2a का फॉर्मूला क्या होगा अपने देखते हैं। तो आसान सी बात है, देखते हैं इसमें cot 2a का फॉर्मूला। तो cot 2a के फॉर्मूले में क्या करेंगे, देखो साथ में हर प्रत्येक फॉर्मूले का बेसिक बता रहा हूं जिससे आपका दिमाग चलेगा, दिमाग खुल जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ अगली बात इसमें क्या आएगी, ध्यान से देखो। तो अगली बात इसमें ये आएगी, अगला फॉर्मूला होगा अपने पास किसका फॉर्मूला, cot 2a का फॉर्मूला। क्या होता है भाई, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। याद आ रहा है क्या। हाँ सर याद आ रहा है, ये फॉर्मूले हमने पहले ही रट्टा मार लिए हैं सर। तो cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, ठीक है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, यहाँ एंगल कितना है 2a है, तो यहाँ एंगल हाफ है, a है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछूं मैं, चलो ये बताओ cot a का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान बात है, cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a बाई 2। आगे बात समझ में। हाँ सर आ गई। इसका बेसिक कैसे निकालोगे, वही तरीका। क्या तरीका, आप एक काम करो, क्या काम करोगे, देखो आप मुझे बताओ cot a प्लस b का फॉर्मूला याद है क्या। हाँ सर याद है, cot a cot b माइनस 1 बटे में cot b प्लस cot a, याद है सर याद है। तो a बराबर b पुट कर दो। जैसे ही मैं a बराबर b पुट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा cot 2a, cot a तो ये क्या आ जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे में cot a प्लस cot a, तो यह जाएगा 2 cot a। आ गया क्या, आ गया सर आ गया। तो छाप दो इसको, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आसान सा प्रश्न था, प्रश्न क्या फॉर्मूला था। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आगे मैं शुरुआत करता हूँ 3a का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो आप इसमें। तो अब आसान बातें हैं, ये बातें हर बच्चे को आनी चाहिए। फिर फुल बेसिक बता रहा हूँ इसका, तो जिससे कि चीजें आपके याद रह जाए लंबे समय तक, बोलो नहीं। अब नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं sin 3a का। तो sin 3 का फॉर्मूला क्या होगा, नेक्स्ट अगला फॉर्मूला sin 3a क्या होता है अभी, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक आसान सी बात यहां से आपको सोचनी है, क्या सोचनी है, देखो sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ एंगल कितना है 3a है, और यहाँ एंगल कितना है a है, यहाँ कितना है a है, तो एंगल क्या हो गया 1/3। अरे एंगल क्या हो गया 1/3। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, चलो बताओ sin a का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान बात है। अब हमारे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3 sin a बटा 3 माइनस 4 sin क्यूब a बटा 3। क्यों, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है 1/3, एंगल क्या हो रहा है 1/3। अगर यहाँ a है तो 1/3 a बटा 3 a बटा 3, तो ये sin a का फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरी बात क्या, ध्यान से देखो, कई बार इसको ऐसे भी यूज में लेना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको आप इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा 4 sin क्यूब a बराबर क्या है 3 sin a माइनस sin 3a। ध्यान रखना इस बात का। अब क्या करूंगा मैं, sin
क्यूब ए, तो 1/4 इसको कई बार ऐसे भी काम में लिया जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a, ध्यान रखना इस बात का। तो इसको कई बार ऐसे भी काम में लिया जाएगा। साइन क्यूब ए बराबर क्या होता है 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं इसका बेसिक ये आया कैसे। तो बेसिक आपको पता ही है, हर चीज़ का मैं बेसिक बताता हूँ आपको। मैं ऐसे कभी नहीं बोलूँगा कि इसका रट्टा मार लेना, हर चीज़ का बेसिक बताऊँगा कंप्लीट पूरे मैथ में, ध्यान रखना। तो अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बना कैसे अभी देखता हूँ मैं। तो आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे? देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या बताई थी एक बार देखना गौर से। आपने पीछे की वीडियो में देख लिया होगा, क्या देखा था? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है। ये फॉर्मूला आपने बताया था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब ये बताओ आप मुझे, क्या, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं, b का मान क्या पुट करता हूं? 2a पुट करता हूं। अरे b का मान क्या पुट करता हूं? 2a पुट करता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन a प्लस b का मान 2a, तो समझ गए ना, साइन 3a बराबर। अब यहां क्या आ जाएगा? साइन a कोस b। तो अब मुझे बताओ कोस b का मान कितना है? 2a। अरे है क्या? है सर, है। कोस a साइन b, तो b का मान क्या है? 2a। है क्या? है सर, है। तो अब मुझे बताओ ये क्या बन गया? साइन 3a बन गया क्या? हाँ सर बन गया। अब मुझे बताओ साइन a, अब इसको साइन की फॉर्म में लाना है। तो अब आपको मैं अभी सिखा के आया हूं कोस 2a साइन की फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर a। हाँ सर बिल्कुल याद है, हमारे याद आ गया फॉर्मूला कोस a। अब साइन 2a क्या होता है? 2 साइन a कोस a। याद है क्या? हाँ सर याद है। तो अब एक काम करेंगे, क्या, यहाँ भी साइन a दिखाई दे रहा है, यहाँ भी साइन a दिखाई दे रहा है, बार निकाल लो। तो आप बोलोगे सर बार क्या निकालें? साइन a निकालो। तो अब यहाँ से क्या बन गया? 1 - 2 साइन स्क्वायर a प्लस, अब जैसे ही साइन a बार आ गया, यहाँ क्या बन गया? 2 कोस स्क्वायर a। बना क्या? हाँ सर बन गया। तो अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख दूं क्या? साइन 3a बराबर क्या आ जाएगा? साइन a 1 - 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2। अब साइन में लाओ इसको, तो 1 - साइन स्क्वायर a। हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओ साइन 3a क्या आ जाएगा? साइन a, इसको थोड़ा हल करो, 1 - 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2 -2 साइन स्क्वायर a। अब थोड़ा और हल करो इसको, तो क्या आ जाएगा? साइन a। अब ये बताओ 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 - 2 माइनस का 4 साइन स्क्वायर a। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। किसका मान है ये? साइन 3a का। अब एक काम करोगे, क्या, यहाँ तक, अब नीचे बोर्ड पर आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। अब साइन a से अंदर गुणा कर दो, तो आप बोलोगे सर साइन 3a बराबर, साइन a से अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये इसका फुल बेसिक था जो मैंने आपको बताया था। ध्यान रखना, बेसिक से आपका दिमाग धीरे धीरे पूरा काम करना स्टार्ट कर देगा। आपको मैं ऐसे कभी नहीं बोलूँगा कि इसका रटा मार लेना, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको एग्जाम में विद इन टाइम में प्रश्न करने के लिए याद रहना चाहिए। तो ये अगला फॉर्मूला था साइन 3a, आपको मैंने फुल बेसिक के साथ सिखा दिया। क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये फॉर्मूला हर बच्चे के याद रहना चाहिए। आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है। आज की क्लास में करेंगे इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे। तो फॉर्मूलों की लगभग 2 क्लास और आएगी, 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज वाला काम आपके समझ में आया होगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखा करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और क्लास का फीडबैक ज़रूर दिया करो भी, ठीक है। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।